प्यारे दोस्तों नमस्कार। गद्य खंड का पहला पार्ट हमारा रहेगा नेताजी का चश्मा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले आपको इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी हैं अभी मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बताने वाला हूँ। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ताकि खालिस्तान में, सत्य में, जोड़ी में, सही विकल्प में जो भी क्वेश्चन आपके इस पार्ट से आएंगे वो आपके गलत नहीं जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ अभी आपका त्रैमासिक माफ़ कीजिएगा, त्रैमासिक परीक्षा अभी तो आपकी होने वाली है, सितंबर के लास्ट वीक तक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको वीडियो बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा मासिक टेस्ट हुआ था अगस्त का, उसमें इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया है कि जो इस पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उसमें आपका राइट आंसर था इंदौर। क्या था प्यारे बच्चों? इंदौर था। चलिए अब मैं आपको लास्ट में इसके जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए नोट्स बिल्कुल सरल भाषा में जो आपको एक ही बार पढ़ने पर याद हो जाएंगे, ऐसे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी प्रकार की शब्दों में किसी प्रकार का गलत होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर बिंदी लगाना है ना। अब देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना होना, वे नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति से आहत होता है। उसके मन में नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सरल भाषा में। यदि आप गाइड में देखेंगे और कहीं पर भी देखेंगे तो आपको बहुत ही लंबा चौड़ा मिलेगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल हाथ से लिखे हुए प्रश्न है, बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हुए प्रश्न है, आपको एक ही बार में ये याद हो जाएंगे। इससे पहले भी हमारे द्वारा पार्ट 1 पद्य का, पद नाम जिसका है, पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर गद्य में पार्ट 1 करवा रहा हूँ और पार्ट 2 भी करवाऊँगा। उसके बाद हम ग्रामर भी देखेंगे, सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप डेली बिल्कुल अपडेट रहिए। यदि आपको समय पर वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी नया वीडियो जब फिर डालेगा आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आगे भी आपको हम त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाने वाले हैं। आपकी जो मेन एग्ज़ाम होगी वहाँ तक आपको तैयारी करवाएंगे, तो आप डेली एक्टिव रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले वाले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन वो वहाँ से क्या हो गया, तुरंत वहाँ उसने क्या कहा था, तुरंत रोकने को कहा था, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख लेना दूसरा अपनी बुक पर। क्वेश्चन ये पहला, ठीक है, दूसरे का पहला का वाला। हालदार मतलब होता है हवलदार। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल सरल लैंग्वेज में ये आपका यहाँ पर देखिएगा आंसर है। हालदार साहब, ये ला है, ठीक है। हालदार साहब ये जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः उस कस्बे में सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई ना रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। इस कारण से जो हालदार साहब थे वो क्या हो गए थे, मायूस हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सरल भाषा में आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर यहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल एक बार आप पढ़ेंगे उत्तर आपको याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरा वाला जो खवाला आपका क्वेश्चन है उसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी किताब में भी देख सकते हैं कि फरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। खवाला जो आपका क्वेश्चन है आप बुक में देख सकते हैं, सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ये वाला है। तो देखिए मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि ये धरती देशभक्ति से शून्य, ये शून्य आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं बता देता हूँ ये शून्य आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे शून्य, यहाँ पर बिंदी लगाएं, शून्य नहीं हुई है, एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीब होने के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आपका था। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देखेंगे, मतलब गवाला, जो आपका गवाला है उसका यहाँ पर लिखा भी है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। तो यहाँ पर लिखिए, हालदार साहब निराश थे कि सुभाष की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। देखिए यहाँ पर मैं जैसे बिंदिया लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको बिंदिया लगाना है, ठीक है। किसी कारण से किसी बच्चे ने छोड़ दी है, ठीक है। यहाँ पर विद्यमान आप कैसे लिखेंगे, विद्यमान, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना है विद्यमान, ठीक है, विद्यमान ऐसे लिखना है, ठीक है, गलती नहीं करना है। वे बच्चों में, यहाँ पर मैं बिंदी लगाना, वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते थे, उस बात से वे क्या हो गए थे, भावुक हो उठे थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन आशय यहाँ पर देख लो, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सरल लैंग्वेज है, बिल्कुल आपको एक ही बार पढ़ने पर ये याद हो जाएगा, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। हस्तलिखित ये आपको नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, बिल्कुल सरल। आगे देखिएगा इसका आशय, तो हालदार साहब लोगों में घटती हुई देशभक्ति की भावना से आहत होते हैं, मतलब दुखी होते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा, कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं, यहाँ पर बिंदी लगाना, ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण, अब यहाँ पर देखिएगा ये संपूर्ण ऐसे लिखेंगे आप सभी, ऐसे लिखना संपूर्ण, ठीक है। जहाँ पर कुछ प्रकार की गलती है वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये माँ उसने उल्टा सीधा कर दिया। मर्यादा त्यागने के लिए तैयार, इस पर 2 मात्रा लगाना, तैयार रहते हैं, यहाँ पर बिंदी लगा लेना। यहाँ पे बिंदी लगाना। अगला क्वेश्चन, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर पान वाले का आपको एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। पान वाला साक्षात पान भंडार था, क्या था, पान भंडार। उसकी दुकान पर ही नहीं, उसके मुंह में भी पान ठुसा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो उसको पहले पीछे मुड़कर पान थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वो बहुत रसिया और हंसोड़, मतलब हंसने वाला और मजाक करने वाला था। शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली हुई थी और उसकी बोली में हंसी एवं व्यंग बना रहता था। जब भी वो बात करता था तो क्या करता रहता था, हंसता रहता था और व्यंग करता रहता था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इसका क्या करना है, आपको आज से स्पष्ट करना है, अपनी प्रतिक्रिया देना है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर उत्तर, पान वाले की ये टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता है, वे भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां, अब देखिए यहाँ पर कमियां थोड़ा गलत लिखा है, कमियां आप ऐसे लिखेंगे, कमियां, ठीक है, छोटी की मात्रा लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, चंद्र बिंदु, इसमें छोटी की मात्रा कर लेना। कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए। अब चलिए, अब मैं बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पाठ के, ठीक है। यहाँ पर देखिए
नेताजी का चश्मा पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1947 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। और रचना इनकी कहानी सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, ये इनकी कहानियाँ हैं। और आदमी जात का आदमी भी एक इनकी कहानी है। उपन्यास देखिए, बीच में विनय, यहाँ पर बिंदी लगाइए, बीच में विनय और ईंधन, ये इनका उपन्यास है। तो ये हमने इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में जाना है। आगे भी जब मैं आपका टेस्ट लूँगा उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कुछ भी खालिस्तान भी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी फ़िलहाल आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिंदी लगाना है। ओके, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की अपडेट डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। लेटेस्ट वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।